हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पोएम नंबर 2 की समरी जो है डिस्कस करेंगे, फायर एंड आइस। और ये पोएम भी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। इसके भी जो हमारे ऑथर हैं, पोएट हैं, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हालांकि जो है पोएम के लिए पोएट यूज होता है, और कोई भी लिटरेचर में जो हमारा स्टोरी होती है या ड्रामा प्ले होता है उसके लिए ऑथर या राइटर यूज होता है। और हाँ, हम लोगों ने इसको शुरू करने से पहले थैंक्स गॉड जी तो लिखा ही नहीं, इसको भी लिख लेते हैं, थैंक्स गॉड जी। ओके, इसकी समरी हम लोग डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस की। फायर मतलब आपकी जो इच्छा शक्ति होती है, डिजायर। यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट हुआ है, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्लेनेशन है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। एंड आइस, आइस क्या है? यहाँ पर आइस रिप्रेजेंट करता है हेट को, और फायर डिजायर को। अब डिजायर किस बात की? डिजायर इस बात की कि हमें क्या चाहिए। लोगों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वो चीजों को सोचते जाते हैं, चाहते जाते हैं, मांगते जाते हैं, और इतना कुछ मांगते जाते हैं। जैसे आज की डेट में दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब वो व्यक्ति कौन है? वो एक बिजनेसमैन है। क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। उसने दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है लग्जरी के रूप में जो उसके पास होना, और जो उसने अपनी लाइफ में उसने उसको जिया ना हो। आज की एज उसकी क्या है? वो बंदा 75 80 के आसपास है, 80 प्लस ही है आई थिंक, मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं पता है। और उसके अंदर आज भी डिजायर क्या है? आज भी उसकी डिजायर्स नहीं खत्म हुई है। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है दुनिया के अंदर कि वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो जाए। तो यहां पर ये इन्होंने जो है फायर यानी डिजायर, डिजायर एक आग की तरह काम करती है, दुनिया को आग में झोंकने का काम करती है। चाहे वो पूरे ग्लोबलाइज दुनिया की बात करी जाए, और चाहे वो आपके अपनी दुनिया की बात करी जाए। और आइस को रिप्रेजेंट किया गया है हेट, नफरत, घृणा। और घृणा एक बिल्कुल ठंडी चीज है। जब आप किसी से अपनी कोई चीज बात कहते नहीं हो, लेकिन अंदर ही अंदर घृणा करते रहते हो, और आपस में जलते रहते हो, और दूसरों का नुकसान करते रहते हो, उससे भी डिस्ट्रक्शन होता है, उससे भी चीजें बर्बाद होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कंपेयर किया है दो चीजों को। अ पावरफुली सिंबॉलिक पोएम, ये सिंबॉलिक पोएम है जहां पर फायर और आइस को सिंबलाइज किया गया है, फायर को डिजायर से और आइस को हैट्रेड से। बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस फायर टू रिप्रेजेंट डिजायर एंड आइस टू रिप्रेजेंट रैथ। रैथ मतलब यहाँ पर हेट्रेड या एंगरनेस ही है। या रैथ जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, इसका मतलब एंगर होता है, एंगर। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर वर्ड बोलूंगा जो मैं अभी बोल रहा था, क्या बोल रहा था? हेट्रेड, नफरत। ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पर डिजायर को अगर लें, डिजायर की बात करें, तो डिजायर हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको? एम्बिशियसनेस को। देखिए, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, बट इतना एम्बिशियस होना कि उसके अंदर ब्लाइंड हो जाओ, तो फिर वो फायर की तरह काम करती है। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वन बिलीव्स दैट फायर। अच्छा, एक चीज इसको बताने से पहले एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं। दुनिया में साइंटिस्ट का मानना है कि दुनिया का जब अंत होगा, व्हेन द वर्ल्ड विल बी ended, yeah, the end of the world will be twice in two ways। और फर्स्ट वे है कि या तो उसका आग से होगा, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आएगी, पूरी दुनिया उस आग से बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या फिर ऐसा होगा कि इतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी कि पूरी की पूरी दुनिया में बर्फबारी होगी, और पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो ग्लोब है, वो आइस से ढक जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये तो साइंटिस्ट लोगों का मानना है। बट जो हमारे पोएट हैं मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका मानना है कि देखिए, ये सब चीजें तो साइंटिस्ट के हिसाब से होंगी, लेकिन मेरा मानना है कि दो चीजें ऐसी और दुनिया के अंदर है जिससे भी दुनिया बर्बाद हो सकती है, जिससे भी दुनिया डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। ओके, और वो क्या है? वन बिलीव्स दैट फायर अलोन हैज द पावर टू एक्सटिंग्विश all traces of life on earth, while the other believes that if the earth's surface were to become
covered in ice due to extremely low temperatures, the world would come to an end. वही बात इन्होंने कही कि एक लोगों का मानना है, एक लोग यहाँ पर कौन है, साइंटिस्ट की बात हो रही कि दुनिया का अंत हो जाएगा अगर दुनिया में आग लग जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए। दूसरे और साइंटिस्ट का मानना है कि अगर दुनिया का टेम्परेचर लो हो जाए, कम हो जाए, तो दुनिया बर्फ से ढक जाएगी और उससे दुनिया का एंड हो जाएगा। लेकिन इनका मानना है कि ऐसा मेरा मानना नहीं है, ये तो है ही। बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स डिजायर एंड हेट्रेड आर कंपेयर्ड टू डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। इन्होंने कहा कि लेकिन ह्यूमन जो इमोशंस हैं, जिसमें हमने बताया आपका एम्बिशियसनेस, डिजायर, हेट्रेड यानी कि रैथ, एंगर, अगर इनको हम लोग कंपेयर करें तो ये भी दुनिया को बर्बाद करने के लिए इक्वली जिम्मेदार हैं। द पोएट बिलीव्स दैट ही हैज a very strong connection to fiery desires and believes that these desires can push people to the brink of annihilation. तो यहां पर एक वर्ड और यूज हुआ है, इसका मीन है एनिहिलेशन, एक वर्ड आया है यहां पर। इस एनिहिलेशन का मतलब भी होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि डिस्ट्रॉय, मतलब कोई भी चीज का एंड, या आप कह सकते हैं एंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ द कंपोनेंट डिजायर एंड हेट्रेड आर कंपेयर्ड टू डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। ये ऐसे इंसानी भावनाएं हैं जिससे भी दुनिया का विनाश हो सकता है। द पोएट बिलीव्स दैट ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू फायरी डिजायर्स। उसका मानना है कि जो फायरी डिजायर है ना, वो दुनिया को बहुत तेजी के साथ बर्बाद कर सकती है। जैसे कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण दिया, चाइना जैसे दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए वियतनाम और ये भूटान और इन सब चीजों पे, और इंडिया, जैसे कि गलवान घाटी का मामला हुआ, वहां पर हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए। वो हमारी अरुणाचल प्रदेश की जमीन को कब्जा करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है। क्यों? अगर ऐसा होगा तो वार होगा। जैसे कि पाकिस्तान हमारा जो है एलओसी लेना चाहता है, उधर सॉरी जम्मू एंड कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहता है, हम पे अटैक करता रहता है। ऐसे भी हमारा नया नया दुश्मन बांग्लादेश भी बन रहा है, और अमेरिका जो है ईरान, इराक और दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर अटैक करता रहता है, वहां की जमीन हथियाता रहता है, वहां के जो नेचुरल सोर्सेज है उनको हथियाने का काम कर रहा है। तो इस तरीके की जो बिलीफ्स हैं, और जो दुनिया में पहले हिटलर रहा, उसने दुनिया में कब्जा करना चाहा, या जो अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में कब्जा करना, ये जो फायरी डिजायर है ना, ये अकेले दम दुनिया को बर्बाद कर सकती है। जैसे कि बहुत सारे एटम बम, अभी जैसे हमारा यूक्रेन पे हमला किया, रसिया ने बर्बाद करके रखा है। रसिया ने और जगह पे भी हमला करके रखा है। इजराइल जो है बराबर अटैक करता रहता है। तो आप देखिए ना, क्या है, एक आदमी जो वहां का मेन लीडर है, चाहे वहां का प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी जो फायरी डिजायर है ना, वो क्या कर रही है, डिस्ट्रक्शन पैदा कर रही है, दुनिया को खत्म करने के लिए की तरफ ले जा रही है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि पोएट क्या कहना चाहते हैं कि इंसानी जो भावनाएं हैं वो भी डिस्ट्रक्शन का कारण बनती हैं। That poet believes that he has a very strong connection to fiery desire and believes that these desires can push people to the brink, यानी ये भी दुनिया को अंत की तरफ ले जा सकती है। उसके बाद he therefore believes that fire is more capable of causing destruction। तो फायर, जब भी ये फायर यूज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डिजायर से बात कर रहे हैं, जैसे यहां आग लगी हुई है, इसलिए वो कहते हैं फायर जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने में कैपेबल है, सक्षम है। जबकि आइस के बारे में क्या कहा जा रहा है, देन अगेन ही बिलीव्स दैट आइसी हेट्रेड albeit more subtly, यहाँ पे बी साइलेंट है, more subtly and gradually is just as capable of destroying people। देखिए, इन्होंने कहा when जो आपकी फायरी डिजायर्स हैं, when fire destroy anything, everything seems very clearly। हर चीज बहुत ही साफ सुथरी नजर आती है। आग लगी हुई है, जैसे कि ये लास्ट पिक्चर है, इसमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से चीजें बर्बाद हो रही हैं। इसमें नजर आ रहा है कि किस चीजें के बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं। बट
यहां इसके अपोजिट में देखिए आईसी हेट्रेड यानी जो घृणा है, नफरत है, जो लोगों के अंदर हेट है, हेट्रेड है, और अंदर उनकी जो नफरत की भावना है, वो क्या करती है, एल्बिएट मोर सटली एंड ग्रेजुअली, ऑल्दो ये क्या करती है, बहुत धीमे धीमे, दिखाई नहीं पड़ता, ये भी दुनिया को बर्बाद करती है। नफरत में लोग दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, अपने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग पीपल। जैसे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, जो कास्टिज्म है, जो लोग कंपैरिजन करते हैं या फिर भेदभाव करते हैं, एक दूसरे के साथ पार्शियलिटी करते हैं, अंदर ही अंदर जो घृणा की भावना है, या आप लोग अपनी क्लास के अंदर है, किसी के साथ में आप जलते हैं, जेलसी आपको रखते हैं, वो सब भी जो है आपकी दुनिया बर्बाद करने के लिए सक्षम है। एंड ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, इज जस्ट एज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग पीपल, ये भी लोगों को बर्बाद करने में सक्षम है, ये भी पूरी दुनिया को खत्म करने में सक्षम है। बट फायर लुक्स क्लियरली व्हेन डिस्ट्रॉइंग, वेयर एज व्हेन hatred destroying anything, when ice destroying anything, its process is slowly, सब सटली का मतलब होता है स्लोली, एंड ग्रेजुअली का मतलब होता है कंटिन्यू, एंड एल्बिएट का मतलब होता है सर्टेनली, ये भी सर्टेनली मतलब निश्चित तौर पर, ये ज्यादा आपका धीमे धीमे और लगातार डिस्ट्रॉय करती है, ये भी डिस्ट्रक्शन का बड़ा कारण है। Again, ice would therefore be just as effective as fire if earth were to perish twice. अगर दुनिया को दो बार बर्बाद करना हो तो एक बार में जितना आग नुकसान पहुंचाएगी, दुनिया को खत्म करेगी, उसी प्रकार से बर्फ भी, आइस भी सक्षम है दुनिया को उतना ही बर्बाद करने में। आइस वुड कॉज साइलेंट डैमेज एज अपोज टू फायर्स क्विक डिवास्टेशन। अब देखिए यहां पर फिर से डिवास्टेशन वर्ड आया है, तो आप देखेंगे ये डिवास्टेशन का मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ही होता है, डिस्ट्रॉय या डिवास्टेशन। ठीक, तो कह रहे हैं कि आइस वुड देयरफॉर बी जस्ट एज इफेक्टिव एज फायर, बिल्कुल आग की तरह ही इफेक्टिव है, उतना ही प्रभाव डालती है। इफ अर्थ वर टू पेरिस, पेरिस मतलब यहां पर फिर से क्या है, एंड, यानी कि जब दुनिया का एंड हो, दुनिया का अगर दो बार अंत करना हो तो आइस भी उतना ही अहम रोल अदा करेगी जितना कि बर्फ। आइस वुड कॉज साइलेंट डैमेज, आइस जो होती है साइलेंट डैमेज करती है, बिल्कुल धीमे धीमे, वही आका सटली एंड ग्रेजुअली डैमेज करती है। एज अपोज टू फायर क्विक डिवास्टेशन, जैसे कि फायर जो है उसके विपरीत में, फायर के विपरीत में, जो फायर तेजी के साथ डिवास्टेशन करती है, डिस्ट्रक्शन करती है, उसके कंपैरिजन में आइस बराबर ही करती है लेकिन स्लोली करती है। The ice is pure rationality if the fire is only desire. Thus, in a very artistic way, the poem supports the idea that when we let our feelings rule us, they will eventually bring about total chaos for everyone. Chaos for everyone. अब इन्होंने क्या कहा, द आइस इज प्योर रेशनैलिटी, ये क्या कह रही है कि ये पूरी की पूरी पेयर जो प्योर है वो घृणा से भरी हुई है, नफरत से भरी हुई है। इफ द फायर इज ओनली डिजायर, और फायर क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, जो चीजों को हर हाल में पाने की कोशिश करते। दस इन वेरी आर्टिस्टिक वे, ये जो आर्टिस्टिक वे में अगर हम इसको कहें, द पोएम सपोर्ट्स द आइडिया दैट व्हेन वी लेट आवर फीलिंग्स रूल अस। देखो दोनों में ही हमारी फीलिंग्स ही है, इमोशंस ही है, हमारी इच्छाएं ही है। आइस भी हमारी जो है हेट्रेड, एंगर, जेलस को रिप्रेजेंट करता है, वेयर इज हमारी डिजायर, एम्बिशियसनेस को रिप्रेजेंट करता है फायर। दोनों ही तरीके से हमारी ये जो फीलिंग्स हैं, अगर हमने इनको अपने ऊपर कब्जा कर लेने दिया, अपने ऊपर रूल करने दिया, दे विल इवेंचुअली ब्रिंग अबाउट टोटल काउस फॉर एवरीवन। अब यहाँ पे काउस का मतलब होता है लॉलेसनेस, यानी पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नियम कायदे कानून नहीं रहेगा, कोई भी अराजकता आ जाएगी, जो जिसको चाहे। जब देखते हैं ना, जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में हुआ, क्या हुआ, वहां पे काउस हो गया, यानी कि भीड़ ने कब्जा करना शुरू कर दिया, लूटपाट करनी शुरू कर दिया, सेना भागी जा रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम करता, कोई रूलिंग पार्टी वहां पे काम नहीं करती। तो ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी दुनिया इस आग में, इस बर्फ में झोंक भी जाएगी और पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये जो आपका वर्ड आया है
काउस इसका मतलब होता है लॉलेसनेस, इसका मतलब है जहां पर कोई नियम कायदे कानून काम ना करते हो, सिर्फ भीड़ जो है अपना कब्जा दिखाती हो और दुनिया खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती। तो इस पोएम में इन द एंड अगर हम लोग बात करें तो एक ही बात समझ में आती है, हमारे इमोशंस उतने ही खतरनाक हैं जितने की ग्लोबल वार्मिंग, या जितने की हमारे आइस अगर पूरी धरती पर जम जाए तो। हमारे इमोशंस जिसमें हमारी नफरत, हमारी इच्छाएं, हमारा घृणा और बहुत सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वे सभी पूरी दुनिया को खत्म करने में बराबर की हिस्सेदारी बनाएंगे। दे आर कैपेबल्स, वो सक्षम है। ठीक है बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और हमारा चैनल जो है वो हम लोग नए हैं, आप लोग अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दूसरे स्टूडेंट्स को, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट हम लोग डिलीवर कर सके। अभी शुरुआत में जो चीजें हैं थोड़ी सी चैलेंजिंग है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो हम आपसे भी कहेंगे कि खूब प्रैक्टिस करो ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, और हम अपने लिए भी ये चीज कहते हैं कि हम लोग डे बाय डे परफेक्शन की तरफ जा ही रहे हैं। थैंक यू, गॉड जी ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, कीप ग्लोइंग, कीप गोइंग ahead and get successful. God bless you. Bye bye.